जय हिंद प्यारे साथियों, मैं अमन कुमार एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ई पुस्तक पर। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि 12 जुलाई को जो यूपी ट्रिपल एससी द्वारा असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हुआ है, उसके बच्चे अब कट ऑफ को लेकर के बहुत चिंतित हो रहे हैं कि कितने नंबर पर उनका सिलेक्शन होगा, कितने पर नहीं होगा। ये सारे डाउट्स आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। साथ ही आपको पता चल जाएगा कितने अभ्यर्थी चयनित होंगे, डीवी में कितने लोगों को बुलाया जाएगा, इस बार कंपटीशन कितना है। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। अगर आप ये वीडियो पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और जल्द से मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करता हूँ। तो दोस्तों, इसमें आप सब जानते हैं 402 पदों की ये वैकेंसी है और यूपी ट्रिपल एससी जो कि एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है, इसने पेट 2025 से ये आवेदन मांगे थे। तो दोस्तों, जब पेट 2025 से आवेदन मांगे गए तो इसमें शर्त रखी गई आईटीआई की। आईटीआई में जिनके पास ये 4 ट्रेडें हैं, फिटर, वायरमैन, टर्नर, मशीनिस्ट और एक ट्यूबवेल ऑपरेटर का जो एक और कोर्स होता है वो, यानी कि कुल मिलाकर ये 5 ट्रेड जिनके पास है उन, और प्लस जिनके पास पेट 2025 का मार्कशीट है। इसमें कितने भी आपके मार्क्स हो, बस पॉजिटिव होने चाहिए, वो ये एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते थे। तो उसमें जब देखा गया तो टोटल 25,979 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया और 20,254 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए सहायक बोरिंग टेक्नीशियन में। अब दोस्तों, सबसे बड़ी कंडीशन ये है कि हमारे पास पद 402 हैं, हमारे पास आवेदन 25,000 आए, जिसमें से 20,000 लोगों ने परीक्षा दी जिनके पास पेट भी है। लेकिन इस बात में संशय है कि इनके पास जो 20,000 लोग हैं वो इन्हीं ट्रेड में आईटीआई हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं जब परीक्षा का आवेदन कराया जा रहा था तो इलेक्ट्रीशियन वालों ने इलेक्ट्रीशियन वालों ने इलेक्ट्रीशियन वालों ने ट्विटर पर यानी कि एक्स पर कैंपेन चलाया था कि उनकी ट्रेड को वैलिड किया जाए। तो उसमें से कुछ लोगों ने ऐसा किया है कि इलेक्ट्रीशियन वैसे आईटीआई ये पेट है, उन्होंने भी फॉर्म भर दिया है। तो इसमें हज़ारों की संख्या में ऐसे लोग हैं जिनका इन 4 ट्रेडों में आईटीआई ना होकर के अन्य किसी ट्रेड से आईटीआई है, उन्होंने भी फॉर्म भर करके यहाँ पर कंपटीशन बढ़ाया है। तो अब ये भर्ती बोर्ड को इस बात की जानकारी है, तो जहाँ वो 2 गुना बच्चों को बुलाता था, मुझे लगता है इस बार शायद 5 गुना लोगों को बुलाए, क्योंकि डीवी में बहुत सारे बच्चों को छांटना होगा जिनके पास इसके अलावा की ट्रेड से आईटीआई होगा, जो कट ऑफ को प्रभावित भी करेगा एक डीवी की कट ऑफ के बाद जो फाइनल कट ऑफ होगी। उसके बाद दोस्तों, इसी परीक्षा से संबंधित एक न्यूज़ ये भी आई है कि यूपी ट्रिपल एससी सहायक बोरिंग टेक्नीशियन परीक्षा में नकल के आरोपों में 4 अभ्यर्थियों सहित 13 गिरफ्तार, एसटीएफ ने की कार्रवाई। तो दोस्तों, कुछ इस तरह की खबरें भी आई हैं। हालांकि ये गिरफ्तार कर लिया गया तो ये अच्छी बात है, वरना ये लोग परीक्षा को बहुत ज़्यादा बाधित करते हैं। अब हमारे पास पूरा डेटा आ गया है कि हमारे पास 20,254 लोगों ने परीक्षा दी है और आईटीआई वालों की संख्या हमारे पास अधिक है। अब दोस्तों, इसको लेकर के हमारे दिमाग में ये चीज़ें आती हैं कि पेट 2025 जिसके पास है वो, प्लस आईटीआई जो कि वैलिड ट्रेड से है वो, तो मुझे ऐसे लगता है कि ये जो 20,000 फॉर्म पड़े हैं इसमें इलेक्ट्रीशियन वालों की संख्या कम से कम, जो इलेक्ट्रीशियन वगैरह है वो 5,000 से अधिक है। तो आप ये मान के चलिए कि कंपटीशन 15,000 में है। अब 15,000 में सब बच्चे पढ़ने वाले, तो मुझे नहीं लगता कि 15,000 लोग पढ़ने वाले, क्योंकि हम जानते हैं कि पेट की कोई कट ऑफ लगी नहीं। पेट में जिनके पॉजिटिव मार्क्स थे 2025 में, सबको बुला लिया गया। अगर कोई कट ऑफ लगती तो भी देखने वाली बात सामने आती। अब 15,000 में पढ़ने वाले बच्चे कितने होंगे, हम मान लेते हैं हम 15,000 बच्चे पढ़ने वाले हैं, तो इसी के हिसाब से हम कट ऑफ डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको बात सारी समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों, जो हम पहली कट ऑफ की बात करेंगे तो ये हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, यानी कि डीवी को लेकर के क्या कट ऑफ हमारी रह सकती है। 100 नंबर का हमारा पेपर था। पेपर का अगर लेवल देखा जाए तो ये इजी तो बिल्कुल नहीं था। अगर कोई कह रहा है इजी है तो उसने या तो तैयारी नहीं करी है तो हवा में तीर चला रहा। यूपी जीके जिसमें सबसे अच्छा पोर्शन माना गया, यूपी जीके में बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन गलत हुए हैं। माइनस मार्किंग हमारी 1/4 की है। माइनस मार्किंग भी है, यूपी जीके का पेपर थोड़ा टफ था, और प्लस जो इसकी साइंस आई है टेक्निकल फील्ड की है। अब ये मान के चलिए कि आईटीआई का बच्चा है तो थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तो साइंस मान चलिए लोगों ने कर लिया है। लेकिन यूपी जीके और निगेटिव मार्किंग इसकी कट ऑफ को हाई जाने से
रोकेंगे। बहुत सारे लोग बता रहे 90 जाएगी, 95 जाएगी, सारी चीज़ें आपको मैं क्लियर कर देता हूँ डीवी के लिए। सबसे पहले देखिए हमारे पास UR, EWS, OBC, SC, ST, फीमेल, फिजिकल हैंडीकैप, फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन, सबको इसी में हम लोग रखेंगे। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यदि आपके 72 मार्क्स आ रहे हैं, इससे प्लस हैं, तो ये मान के चलिए कि आपको UR में बुला लिया जाएगा। EWS में दोस्तों 68 प्लस, OBC में 70 प्लस, और दोस्तों SC में वही करीब 58 प्लस अगर मार्क्स आपके हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुला लिया जाएगा। ST में दोस्तों 50 प्लस, और फीमेल में भी दोस्तों 52 प्लस। फिजिकल हैंडीकैप, फ्रीडम फाइटर, इन सब के अगर 35 प्लस हैं तो ये इतने में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुला लिया जाएगा। एक चीज़ दोस्तों और हो सकती है जो मैंने आपको यहाँ पर बताई, ITI ट्रेड वाली बात। अगर इस तरह की समस्या कोई आएगी तो 20,000 लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आप सब जानते हैं कि अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन बोर्ड करा रहा है, तो यह भी हो सकता है कि जिनके भी पॉजिटिव मार्क्स आए हों उन सब का DV करा ले और सबकी जांच कर ले कि किसके पास वैलिड ट्रेडें हैं, ताकि वैकेंसी खाली ना जाए। दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये कट ऑफ लगा करके बुलाएंगे या फिर सभी को DV में बुला लेंगे। क्योंकि बुलाना है नहीं, सब जानते हैं ऑनलाइन DV होना है, केवल आपको डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड करने हैं। तो ये तो दोस्तों बात हो गई DV की। अब इसके बाद अगर दोस्तों फाइनल कट ऑफ की बात की जाए, फाइनल कट ऑफ क्या रह सकता है, फाइनल कट ऑफ भी हमको देखना होगा। दोस्तों फाइनल कट ऑफ के लिए अब हमको जो हमारा डेटा कहता है, SC, ST, फीमेल, EWS, फिजिकल हैंडीकैप, सॉरी EWS तो हमारे पास हो गया, ये फिजिकल हैंडीकैप, फ्रीडम फाइटर, फिजिकल हैंडीकैप और फ्रीडम फाइटर जो हमारे साथी हैं, इसमें एक सर्विसमैन भी जोड़ लीजिएगा। तो दोस्तों फाइनल हद से हद मुझे ऐसा लगता है, जिस तरह की चीज़ें सामने आई पेपर का लेवल देख करके, 75 नंबर पर UR का सिलेक्शन हो जाना 100%, 70 नंबर पर EWS का हो जाना है, 72 पर इनका हो जाना है OBC का, 65 पर हमारा SC कैंडिडेट्स का हो जाना है, ST का 50 पे आसपास पे हो जाना है, फीमेल का भी 52 पर हो जाना है, और फ्रीडम फाइटर वाले जो भी 40 प्लस हैं इनका सिलेक्शन असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन में हो जाना है। बस उनकी 4 ट्रेडों में जो ITI हो, अगर ये है तो ये मान के चलिए कि बहुत बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि 20,000 लोगों ने परीक्षा दी है, उसमें वैलिड कंपटीशन मुझे लगता है केवल 15,000 लोगों के ही बीच में है, और पेपर का लेवल भी ठीक ठाक था, कोई इतना सरल था नहीं। तो दोस्तों मेरे अनुमान से ये कट ऑफ रहने वाली है। आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताएं। ऑफिशियल आंसर की वीडियो बनाते के बीच में ही हमारे आ गई है, ऑफिशियल आंसर की आप देख लें, और उसके बाद हमारे जो है कमेंट में बताएं कि अभी कितने मार्क्स बन रहे हैं, ताकि आगे भी हम इस वैकेंसी का एनालिसिस कर सकें। साथ ही हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करके ही आगे बढ़ें। धन्यवाद।